हरे कृष्णा। तो हम सभी का स्वागत करते हैं आज का बहुत ही स्पेशल सेशन में, क्योंकि पूरे साल भर में एक इस एकादशी का विशेष महत्व रहता है, पांडव निर्जला एकादशी, और जिसे सभी भक्त लोग बहुत अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। तो इसी एकादशी के बारे में और जानने के लिए आज हमने सेशन इनवाइट किया है हिज ग्रेस ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु जी को। प्रभु जी इस्कॉन उज्जैन टेम्पल के को प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ में भी संन्यास इस और टेम्पल मैनेजमेंट के अलावा संन्यास कमेटी में सेक्रेटरी भी हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज हम प्रभु जी से इस एकादशी के बारे में सुनना चाहेंगे, इसके ग्लोरीज, इसको कैसे पालन करना है, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस अगर किसी के होंगे तो वो भी हम प्रभु जी से पूछेंगे। तो प्रभु जी का एक बार स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु जी की जय। शिला प्रभुपाद की। Hare Krishna. Thank you, Sundaramada Prabhu, for inviting me in this forum. It's always a pleasure to increase everyone's appreciation for special occasions like Ekadashi. ठीक है, तो हम अगले चरण स्टार्ट करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इंट्रोड्यूस ओकेशन, मेरा इंटरनेट तो क्लियर है ना? आवाज क्लियर है? यस प्रभु जी। ओके, क्लियर। कभी गड़बड़ा है तो बता दीजिएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ओकेजन निर्जला एकादशी। जितनी ज्यादा कलयुग में ऑस्टेरिटी तपस्या इन्वॉल्व है ना, उतने ज्यादा बेनिफिट भी साथ में इन्वॉल्व है। तो शुरुआत तो इसकी यहीं से होती है कि भीमसेन का प्रश्न था कि एकादशी पे हमारे बाकी जो चार भाई हैं, है ना, आ, और द्रौपदी हैं, ये लोग तो बहुत बढ़िया तरीके से हर एक एकादशी का पालन करते हैं। पर भीम की जठराग्नि इतनी तेज है कि पूरा क्या बोलते हैं, पूरा बुलक कार्ड भर करके जो खाद्य पदार्थ था, जो कि है ना एक असुर के लिए ले गए थे, वो पूरा खुद ही खा लिए थे। सच्चा सच्चा हाई डाइजेस्टिव पावर। तो उनके लिए फास्टिंग बड़ा बड़ा ही मुश्किल काम था। तो उन्होंने फिर जो है प्रश्न पूछा, हाँ, कि किस प्रकार से, व्यासदेव से प्रश्न पूछा कि किस प्रकार से कोई तरीका है हमारे लिए, हमारे डिलीवरेंस के लिए भी कोई तरीका है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम ये निर्जला एकादशी जो पान जो आती है ना, ये अपने इस महीने में, इसका अगर तुम पालन करोगे तो तुमको बाकी सारी एकादशी का लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है प्रभु जी, आपसे हम खाली निर्जला एकादशी करेंगे, बाकी एकादशी में बढ़िया पिज्जा पास्ता खाएंगे। इसका क्या आंसर होगा? नो वन कैन चीट कृष्ण। कृष्ण को कोई बुद्धू नहीं बना सकता, है ना। जैसे हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन किए गए एक एक माला जो है वो 100 माला के बराबर होती है। तो कोई भक्त बोल सकता है, ठीक है प्रभु जी, 100 माला आज निर्जला एकादशी में कर देंगे, बस साल भर का कोटा फ्री, उसके बाद साल भर जप नहीं करेंगे। वी कांट टॉक लाइक दैट इन भक्ति, भक्ति स्फीयर्स। क्यों? क्योंकि ये कृपा का मार्ग है, हम भगवान से कृपा की याचना करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई योगियों का मार्ग है कि हम अपनी यौगिक बल से जो है वो भगवान को मजबूर कर देंगे कृपा देने के लिए। सो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग हमारी भक्ति स्फीयर में क्या रहती है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो
गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, है ना। माला जब किस लिए कर रहे हैं? लोगों को बताने के लिए कर रहे हैं कि हम इतने बड़े भक्त हैं कि हमने 100 माला शतकीय पारी खेली कल ना। श्री श्रीमद राधा स्वामी महाराज बता रहे थे एक बार कि अगर आपने निर्जला एकादशी की है और आप दूसरे लोग जो ने जिनने जल पी लिया है या फल के लिए उनको नीची निगाहों से देख रहे हो, तो इससे अच्छा तो तुम भी फल खा लेते, ज्यादा अच्छा रहता, है ना। माइनस मार्किंग हो जाती है ना। इसमें नीट का एग्जाम हुआ ना, तो सही क्वेश्चन किया तो 4 नंबर मिलेगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, पर अगर गलत क्वेश्चन किया तो एक माइनस हो जाएगा। तो हमारे इस भक्ति मार्ग में जो प्राइड है वो नेगेटिव मार्किंग का कार्य करता है। तो इसलिए हमको प्राइड लेस होकर के हम्बल कॉन्शियसनेस के साथ में, एक विनम्र भाव के साथ में हमको इस एकादशी का पालन करना चाहिए। तो रात में सभी जल्दी सोने का प्रयास कीजिएगा, है ना। सुबह उठते ही साथ में भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि भगवान, आप तो जानते हैं हमारी अंतर स्थिति, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम इस पांडव निर्जल एकादशी का हम पालन कर सकें। आपकी, हाँ, आपकी कृपा शक्ति हमको प्राप्त होगी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले उठ करके हमको, है ना, प्रयास से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि मैं पूरा अपनी तरफ से निष्ठापूर्वक प्रयास करूंगा कि आज मैं एकादशी को निर्जला पालन कर सकूं। जो लोग जिनकी हेल्थ है, हेल्थ कॉन्स्टेंट्स हैं, डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं, तो देखिए उनको तो कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने पड़ेंगे। पर जिनके हेल्थ कॉन्स्टेंट्स नहीं है उनको इस प्रकार से ही उठते साथ ही भगवान से बेड में भगवान को, गुरु को प्रणाम करके उस समय संकल्प लेना चाहिए। उससे बाद संकल्प लेना भूल जाए कोई बात नहीं, आप स्नान करने के बाद में तिलक वगैरह धारण करके जब तैयार हो जाते हैं तो उस टाइम पे आपको जो है 30 सेकेंड से 1 मिनट मेडिटेट करना चाहिए, है ना। कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है और आज मुझे बहुत ही सजग होकर के कार्य करना है, कैसे मैं पूरा समय जो है वो अपनी इस भक्ति को, है ना, कंडेंस करने में, कंसंट्रेट करने में लगा सकूं। तो ये ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। हम में से कुछ लोग मंदिर के पास में हैं, कुछ मंदिर के बाहर हैं। जो मंदिर के पास में, उनको मंदिर या सेंटर के पास में उनको जो है प्रयास करना चाहिए कि उस सेंटर में जाकर के मंगल आरती अटेंड करें, है ना। और मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करें बेसिकली। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम जप कर सकते हैं, है ना, वो हमको करना चाहिए। कई बार लोग तो लगता है क्या निर्जला एकादशी तो हमको खाली जप ही जप करना चाहिए। इट्स नॉट कंपल्सरी। श्रीमद् भागवतम को अगर आप स्टडी करते हैं समझ करके, दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। आज ही में सुबह लेक्चर चल रहा था डीटी किचन में, जब मैं गया था मंगल आरती के टाइम पे, तो वहाँ पे शिष्य भक्ति चारू स्वामी गुरुराज वही बता रहे थे कि रीडिंग श्रीमद् भागवतम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, है ना। भागवतम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। तो जैसे हमारे प्रहलाद प्रभु है हमारे मंदिर में, ब्रह्मचारी हैं, कुछ लोग जानते भी होंगे। तो लास्ट ईयर उन्होंने 14 घंटे का श्रीमद् भागवतम का पाठ किया था, है ना। तो कुछ भक्तों से जप नहीं हो पाता अन्य अन्य कारणों से, तो ठीक है, आपने 32 माला, 48 माला, 64 माला जप कर लिया, ठीक है, उसके आगे फिर आप पाठ कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, या जो भी हो मतलब। अब मैंने 64 राउंड के बाद आगे भागवतम का इसलिए बात, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज्यादातर लोग 100, 120, 140 राउंड करते हैं तो बहुत टाइम रहता है लोगों के पास में। निर्जला एकादशी के दिन कोई सर्विसेज तो रहती नहीं है। तो निर्जला एकादशी तो ऐसा दिन है जहाँ पे 64 माला करने के बाद भी मैं छुपते छुपते घूमता कि कहीं कोई पूछ ना ले, प्रभु जी आपने कितनी माला कर ली क्योंकि सब नहीं तो 100 100 माला करके बैठे रहते सब लोग, तो उनसे बताने में थोड़ी शर्म आती है कि हमारी 64 ही माला हुई करके। एक्चुअली मेरा तो वॉइस प्रॉब्लम भी है ना, तो मैं मतलब 64 माला भी बड़ी बहुत मुश्किल से खींच तान कर ही कर पाता हूँ, उसके बाद मेरा गला ही दर्द करने लगता है बोलते बोलते। तो उसके बाद मैं रीडिंग प्रेफर करता हूँ। लास्ट ईयर में नॉट मोर देन 64 राउंड्स आई चैंटेड। बट हमारे मंदिर में बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत प्रभावशाली भक्त हैं जो कि 150 150 माला भी करते हैं। हिज ग्रेस धीर गौर प्रभु 192 माला का, हर एकादशी में मैं जब से नोट कर रहा हूँ निर्जला एकादशी में 192 माला का जप कर रहे हैं। पूरे समय गुरुवार क्वार्टर में बैठ करके पूरा जप करते। कल हमारे क्या सुबह से ही, मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद ही 9 बजे से ही गुरु मास का जो क्वार्टर है वहाँ पे पूरा अच्छा एक अरेंजमेंट रहता है, माता जी के अलग सेक्शन, प्रभु जी के अलग सेक्शन, ताकि बैठ करके जब कर सके। आप लोग भी जूम चैंटिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी लिंक इस्कॉन उज्जैन फेस्टिवल का जो कम्युनिटी है उसमें सुंदर दामोदर प्रभु ने डाल दी है। उसके माध्यम से आप पूरे दिन भर भक्तों के एसोसिएशन में कनेक्ट रह करके आप जो है चैंटिंग कर सकते हैं। भक्तों को प्रश्न रहता है कि क्या आचमन कर सकते हैं निर्जला एकादशी के दिन? हाँ, आचमन कर सकते हैं, पर गुरुराज कहते थे कि बहुत ज्यादा पानी मत ले लेना आचमन के नाम पे
है ना। वो छोटा वाला जो स्पून है तो उससे आचमन करना। बोले भक्तों कंफ्यूजन, तो चरणामृत ले सकते हैं क्या? हाँ चरणामृत ले सकते हैं, पर चरणामृत भी पूरा बोला वैसा नहीं कि पूरा भर करके ले रहे हैं, थोड़ा सा चरणामृत ले सकते हैं ना, 2-4 बूंद का चरणामृत जस्ट फॉर प्यूरिफिकेशन। तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी फास्ट जो कल के डेट में, वो तो निर्जला ही रहेगा। इस्कॉन में वर्ल्ड वाइड है ना करोड़ों जो डिवोटीज हैं, वर्ल्ड वाइड तो लाखों बोल दीजिए, करोड़ों तो ज्यादा हो जाएगा, लाखों लाखों भक्त जो है वो निर्जला एकादशी का फास्ट करेंगे। अभी एक बड़ा प्रश्न जो पिछले 3 दिन से चल रहा है, वो चल रहा है कि एकादशी 25 तारीख को है कि 26 तारीख को है। और इसके बाद बहुत वाद विवाद भी हुए। तो देखिए, वैष्णव कैलेंडर ऐप आपके पास में होगा, उसमें लोकेशन का ऑप्शन होता है ना, राइट डाउन साइड में उस लोकेशन को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपके यहाँ एकादशी जो है वो कौन से दिन पे है। जैसे जबलपुर में 26 तारीख को है, परंतु उज्जैन, भोपाल, इंदौर में 25 तारीख को है। दिल्ली, वृंदावन, मायापुर में 26 तारीख को है। तो लोकेशन देख करके आप समझ सकते हैं। ऐसा ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्या होता है कि पक्ष पक्षवर्धन महाद्वादशी जो है ना, वो तब लगती है जब दो पूर्णिमा जो है, मतलब पूर्णिमा जो है जब दो सनराइजेस को टच करती कंसेक्यूटिव डेज पे, है ना। पूर्णिमा जो 29 या 30 तारीख को आएगी, वो दो सनराइजेस को टच करेगी। तो जैसे अगर आप वृंदावन का कैलेंडर उठाएंगे तो उसमें देखेंगे कि पूर्णिमा से खत्म हो रही है 5:26 पे, तो उसके 1 मिनट पहले सूर्योदय हो रहा है 5:25 पे। तो इस कारण से दो कंसेक्यूटिव दिनों में पूर्णिमा ने टच कर दिया। तो इस कारण से वहां पे पक्षवर्धन महाद्वादशी का कंसेप्ट लग रहा है, जो कि बहुत बहुत वैल्यूएबल है। पर जैसे उज्जैन है, तो उज्जैन में सूर्योदय जो है वो 13-15 मिनट लेट हो रहा है, महाद्वादशी वो पूर्णिमा निकलने की बात हो रही है, तो उज्जैन में वो कंसेप्ट ही एप्लीकेबल नहीं है। एकादशी तिथि को अगर आप कैलेंडर में देखेंगे तो 24 तारीख को शाम को 6 बजे के आसपास लगेगी, तो अभी लग गई ऑलरेडी। और 25 तारीख को शाम को 8 बजे तक खत्म हो जाएगी। तो कंसेप्चुअली देखें तो 26 तारीख को तो है ही नहीं एकादशी, तो फिर मना क्यों रहे हैं? जिन रीजन्स में दो कंसेक्यूटिव डेज में पूर्णिमा टच हो रही है सूर्योदय के पहले, वहां पे पक्षवर्धन महाद्वादशी का कंसेप्ट एप्लीकेबल है। इस कारण से वो लोग पक्षवर्धन महाद्वादशी रखें, जो कि बहुत बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअली चलते हैं, ऐसा नहीं कि किसी का मन हुआ 25 रख लिया, किसी का मन हुआ 26 रख लिया। ये मन मुआफिक काम नहीं चलता, इट्स अ वेरी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो आ, आ, हम जो है गुरु साधु शास्त्र का पालन करते आगे बढ़ते हैं, तो इसीलिए ये शास्त्रिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही कुछ जगह 25 और कुछ जगह 26 को है। तो जबलपुर से भी कुछ लोग ने ज्वाइन किया है, मैं देखा, तो उन लोग को 26 को रखना है। तो आज जो मैं इंस्पिरेशन दे रहा हूँ उस क्लास को आप दोबारा कल सुन लीजिएगा क्योंकि आपकी तो शुरुआत परसों से होगी। तो अच्छा है, आप कल अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। आप भी डिवोटी के साथ तो कुछ अपना ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा राउंड चैंट करना चाहे कर सकते हैं। चैंटिंग इज ऑलवेज बेनिफिशियल, पर डेफिनेटली ये जो इस प्रकार के डेज होते हैं ना, इसमें मेगा ऑफर्स चलते हैं, मतलब द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आर मल्टीप्लाइड है बाय मैनी मैनी टाइम्स, है ना। मतलब जैसे हर पक्षी की अपनी उड़ने की क्षमता होती है, तो मेरी भी कुछ लिमिटेड क्षमताएं हैं, जिसके हिसाब से मैं इसका वर्णन कर सकता हूँ। अदरवाइज द ग्लोरीज ऑफ, है ना, सच ओकेजन्स आर वेरी वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई। माधव तिथि भक्ति जननी, है ना, गुरुमाज बताते हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का सॉन्ग है, किस प्रकार से ये माधव की तिथि है एकादशी, ये भक्ति वर्धन भक्ति की जननी है। बेसिकली नॉर्मल डेज में हम लोग जो है इस प्रकार से जो है एलिवेट होते हैं स्पिरिचुअल लाइफ, पर एकादशी के दिन हम सीधा एकदम परपेंडिकुलर एलिवेट होते हैं। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी वी प्रिपेयर आवर कॉन्शियसनेस आवर सेल्फ लाइक दैट। अभी देखिए, जैसे किसी एक व्यापारी को जो दिन रात पैसा लगाने में काम बिजी रहता है, उसको बोले कि एक दिन तुमको पूरे से बैंक लूटने का मौका देते हैं। जितने नोट तुमने गिन लिए उतने से पूरे तुम्हारे। आपको क्या लगता है, वो सो जाएगा बीच में 2 घंटे के लिए? ना, वो बोलेगा खाना पीना सब छोड़ो साइड में, अब मैं बस ज्यादा से ज्यादा नोट गिनूंगा, और जितने नोट गिनूंगा उतने पूरे मेरे हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से कल का वो दिन है कि जितने हरिनाम आपने ले लिए उतने आपके हो गए, और आपके तो वैसे ही हुए, पर उसका उसका वैल्यू जो है वो कहीं जाता है ना। जैसे कोई बोले कि प्रभु जी बिना पानी के कैसे काम चलेगा, अगर 10 करोड़ रुपए दें तो, एक निर्जला एकादशी ऑब्जर्व करने के 10 करोड़ रुपए दें तो कर लोगे? प्रभु जी फिर तो कर ही लेंगे। तो वो विजन हमको अगर मिल जाएगी किस प्रकार से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हमारा होने वाला है,
तो फिर तो व्यक्ति फिर कर ही लेगा। हाँ, पर उसमें भी कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे बिल्कुल ही नहीं हो रहा, तो वो फिर बोलेंगे भैया 10 करोड़ मत दो, पर हम मर जाएंगे, पर हम पानी पी के रहेंगे। तो ठीक है भाई, सर जला कर लो, 1 करोड़ ले लो 10 करोड़ की जगह 1 करोड़ ले लो। बोले हाँ, ये कंसेप्ट अच्छा है, पानी पी लेंगे और 1 करोड़ भी मिल जाएंगे। कोई बोलेगा मुझे पानी पीने से हमारा नहीं होगा, हमको तो नारियल पानी लगेगा हमको तो थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह भी लगेगा, मर जाएंगे नहीं तो। तो ठीक है भाई, 50 लाख ले लो और सफला एकादशी कर लो, है ना, फल के साथ कर लो। सो इन दैट वे पर्सन विल ट्राई टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज इफ द थिंग्स आर कनेक्टेड टू मनी, है ना। तो इसलिए हमको हमारा प्रयास पूरा करना है। देखिए, राम सेतु में भगवान श्री राम ने ये नहीं देखा कि किसने कितने किलो का पत्थर उठाया, उन्होंने ये देखा कि किसकी कितनी कैपेसिटी थी पत्थर उठाने की, कितने किलो का, और उसने कितना किलो का उठाया। तो ये हमारी भक्ति के लिए मोस्ट एसेंशियल प्रिंसिपल है कि हम क्या कर सकते थे और हमने क्या किया, है ना। हमने क्या किया डिवाइडेड बाय हम क्या कर सकते थे मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारा परसेंटेज निकल करके आता है ना। तो वास्तविकता में कुछ लोग हैं हमारे बीच में जिनकी क्षमताएं नहीं है कि वो निर्जला एकादशी कर पाए, है ना। तो उनको सजला एकादशी से भी भगवान बहुत बहुत उनको कृपा देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली भक्ति का मार्ग चैलेंजिंग वाला मार्ग नहीं है। भक्ति का मार्ग शरणागति का, कृपा का मार्ग है ना। तो तो इसीलिए हमको जो है भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो हमको अपना अपना बेस्ट जो है वो देना है। जस्ट आपको इंस्पायर करने के बोलूँ कि देखिए, लोगों ने कितनी कितनी प्राइस पे की थी भारत देश को आजाद करने के लिए, है ना। भगत सिंह जेल में थे तो उन्होंने 116 दिन का फास्ट किया था केवल पानी पी करके। कितना किलो, 30-35 किलो उनका वजन ही घट गया था उस चक्कर में। परंतु इतना जज्बा था, इतना डिटर्मिनेशन था कि नहीं ठीक है, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे। तो केवल जल लेते हुए 116 दिन का फास्ट कर ले, कितनी बड़ी बात है। आपको थोड़ा सा डिटर्मिनेशन आपका वीक हो रहा हो तो आप फोर्थ कैंटो खोल करके ध्रुव महाराज का पास टाइम पढ़ लीजिएगा, है ना। ध्रुव महाराज के पास टाइम ऐसे पढ़ के आपको एक नया डिटर्मिनेशन आपके अंदर संचालित होकर, कैसे 5 5 साल का छोटा बालक जो है जंगल में जाकर के तपस्या कर रहा है ना। तो हम वी नीड इंस्पिरेशन, वी नीड द फ्यूल ऑफ इंस्पिरेशन टू ड्राइव द व्हीकल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, है ना। हमको कौन से ईंधन की आवश्यकता है, हमको इंस्पिरेशन की आवश्यकता है ना। तो सच्चे भाव से हमको भक्ति करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने एक सेंस ग्रेटिफिकेशन का डिश बनाया और उसमें ऊपर से भक्ति भक्ति की आइसिंग कर दी नो, वो पूरी डिश ही हमारी जो भक्ति की बननी चाहिए, है ना। तो कृष्णा सीज द हार्ट, है ना, हार्ट ऑफ अ डिवोटी, नॉट द एक्सटर्नल कंसिडरेशंस। तो इसीलिए जिस सच्चे भाव से हम कार्य करेंगे उस भाव को भगवान एक्सेप्ट करेंगे, और डेफिनेटली जैसे प्रेशर को हम बैरोमीटर में नापते हैं, टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर में नापते हैं, इसी प्रकार से लव को सैक्रिफाइस मीटर में नापा जाता है। तो हमको लगता है कि हम भगवान से प्रेम करते तो सैक्रिफाइस के माध्यम से हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये सैक्रिफाइस जो है ये हमको इनेबल करेगा, हमको खुद को जानने भी कितना बेसिकली हम भगवान के लिए कमिटेड हैं, कितना हम सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हैं। तो चैंटिंग करते करते थोड़ा बोर होते हैं तो भागवतम पढ़िए, फिर भागवतम करने के बाद थोड़ा सा नरिशमेंट फील करते हो तो फिर चैंटिंग कीजिए, फिर चैंटिंग करते करते फिर थोड़ा बोर हो जाते हो तो फिर से भागवतम पढ़िए उसके बाद फिर से जो है चैंटिंग कीजिए। बीच में ज़्यादा थक जाए तो थोड़ा नैप भी ले लीजिए, सोते सोते जब करने से अच्छा है 15-20 मिनट आधा घंटा सो करके फिर फ्रेश कॉन्शियसनेस में जब करना, है ना। तो बी प्रैक्टिकल एंड डोंट बी फैनेटिक। और कोई भी भक्त जो है वो बिना पानी, मतलब पानी ना पीने की वजह से बेहोश नहीं होना चाहिए नहीं तो 4 दूसरे भक्त जो कि निर्जला एकादशी रखे हैं आपको फिर होश में लाने के लिए भी उनका भी समय जाएगा फिर हमारे एक बार भक्त हो गए थे, बेहोश हो गए थे तो इसके लिए मैं पहले पहले वार्निंग दे दिया कि किसी को भी उन लिमिट्स को क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं है ना। कल वैष्णव सेवा करने का दिन है, वैष्णव सेवा लेने वाला दिन नहीं है कल। करेक्ट। और इससे बॉडीली बेनिफिट्स भी हमारे जुड़े हुए हैं, हम साल भर तो खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं है ना। तो इस सेंस में अब देखिए हमारे शरीर में भगवान ने कितना स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एसिड डाइजेस्टिव सिस्टम में रखा है, पेट में रहता है। वो उसका पीएच वैल्यू कितना 1.5 से 3.5 के बीच में लाई करता है। कितना स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, सब कुछ जो हम खाते हैं सब उसको गला करके पचाने का प्रयास करता है। और भगवान का कितना स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट है कि उससे हमारा पेट नहीं जलता या पेट नहीं गलता, है ना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी म्यूकस की थिन लेयर रहती है जो कि उसको स्टमक की वॉल से टच नहीं करने देती। वही जब एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेते हैं या हमारे खाना पीना जब गड़बड़ होता है तो वही जब लेयर जब कम हो जाती है, घट जाती है, और जब एसिड जो है पेट का टच करता है
स्टमक की वॉल्स को, तो अल्सर्स होते हैं, बोले पेट में अल्सर हो गए, है ना। तो साल भर तो, है ना, वो जठराग्नि का हम उपयोग करते हैं। एक दिन अगर हम इसको शांत रखते हैं तो इससे हमारा शारीरिक रूप से भी कल्याण होगा, है ना। शारीरिक रूप से भी वी विल हैव अ न्यू एनर्जी। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि द्वादशी को ब्रेक जो है बड़ी सावधानी से करें। जो ने निर्जला किया है उनको थोड़ा ही जल लेना चाहिए, अपने अपनी प्यास अनुसार थोड़ा जूस वगैरह ले सकते हैं, फल का, गन्ने का रस वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद में फिर थोड़ा सा रुक करके फिर खा सकते हैं। हमारे अभय चैनल पर बहुत ही आइडियल वे में जो है एकादशी को ब्रेक करते हैं। वो पहले थोड़ा सा गर्म पानी लेते हैं, गर्म पानी में उसका इलेक्ट्रॉल वगैरह ले लेते हैं, तो ये अन्न का दाना लेने के बाद में, उसके बाद में बढ़िया पूरा फ्रेश होने जाते हैं। पूरा जो भी गंदगी जो इकट्ठी हुई है 24 घंटे में फास्टिंग के माध्यम से, वो पूरा पूरा फ्लश आउट हो जाता है। पूरा आपके सिस्टम की अच्छी खासी सर्विसिंग हो जाती है। ही डज इट एवरीवेयर। उसके बाद में फिर जो है फिर वो और फ्रूट जूस वगैरह जो हमारे यहाँ आश्रम में तो परसों के दिन बहुत सारी चीजें आएंगी, तो वो सब फ्रूट जूस, फ्रूट, नारियल पानी वगैरह लेते हैं। उसके बाद फिर 9 बजे ब्रेकफास्ट लेते हैं। तो यानी एकादशी का पारायण तो आई थिंक 5:45 समथिंग पे है, द्वादशी का, द्वादशी के दिन। तो तब से लेकर के वो 9 बजे तक लिक्विड वगैरह लेते हैं, थोड़ा रेस्ट लेते हैं, फिर 9 बजे ब्रेकफास्ट में जो हमारा बॉयल हल्का खिचड़ी जैसा कुछ बनता है तो वो लेते हैं। तो एकदम से हैवी कुछ लेंगे तो फिर आपका जो है बॉडी लेवल पे आपका जो है उसका फायदा नहीं मिल पाएगा एकादशी का। तो ट्राई टू फॉलो दीज स्मार्ट रूल्स, ताकि आपको बॉडी प्लेटफॉर्म पे भी फायदा हो, और स्पिरिचुअल तो आपका फायदा हो ही रहा है, नो डाउट अबाउट इट। तो भक्ति वाइब्रेशंस के बीच में ही रहें, है ना। आपको मालूम है पिछले बार धीर कौर प्रभु ने, हमारे जो जीबीसी हैं, हिज होलीनेस गुरु प्रसाद महाराज, उनको रिपोर्ट भेजी थी कि इस्कॉन उज्जैन की तरफ से कनेक्टेड डिवोटी ने टोटल मिला जुला करके 7 करोड़ हरिनाम लिए हैं इस एक दिन में। एक निर्जला एकादशी के दिन में 7 करोड़ हरिनाम चैंटेड बाय द डिवोटीज कनेक्टेड टू इस्कॉन उज्जैन। तो महाराज को भी काफी अच्छा लगा था कि भक्त लोग अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। तो जो हम एक्स वॉलेंटरली जो ऑस्टेरिटीज को एक्सेप्ट करते हैं ना, इससे हमारे जीवन में भी जो कंपलसरी प्रॉब्लम्स आने वाली रहती है वो इरेडिकेट हो जाती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो जो हम एकादशी के दिन कल कष्ट उठाएंगे कि हमारा डेफिनेटली हमारे कार्मिक लेवल को भी बहुत ज्यादा जा करके बर्न करेगा, है ना। तो वैसे ही किसी को लूज मोशन हो जाता है तो उसको वैसे फास्ट करना पड़ जाता है ना। वो तो मजबूरी का फास्ट है, ये वॉलेंटरी फास्ट है ना। तो दिस इज मच मोर मीनिंगफुल। तो मिल्खा सिंह की जो रेस थी, पाकिस्तान में फाइनल रेस थी, तो उनके कोच ने उनको एक बहुत ही नहीं, पाकिस्तान के कोच ने बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन बोली थी, कहा था कि मिल्खा सिंह, ये गेम जो है तुम्हारे जीवन का आखिरी रेस जो है तुम्हारे जीवन की आखिरी रेस भी हो सकती है। तो मिल्खा सिंह ने क्या आंसर दिया था? दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो मैं आपसे कहता हूँ कि प्रभु जी से, माता जी, ये कल का दिन जो है आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन हो सकता है, तो आपको बोलना चाहिए दौड़ूंगा भी वैसे ही। है ना, चैंटिंग भी मैं वैसे ही करूंगा, फास्ट भी फिर उस प्रकार से ही रहूंगा। सो दिस कैन बी द गेम चेंजर ऑफ योर लाइफ, डेफिनेटली। तो कॉम्पिटेटिव स्पिरिट में ना रहिए कि अच्छा उससे 100 कर लिया, अभी मैं 105 करके बताता हूँ, उसको क्या लगता है हम कोई कमजोर भक्त हैं? 3 साल पहले भक्ति में आ गए थे उससे। ना, डोंट हैव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। भक्ति में तो कम से कम कंपटीशन छोड़ दीजिए, जा करके अपने कलीग से, अपने कॉलेज से, अपने ऑफिस में कंपटीशन कीजिए, अलग चीज है। भक्ति में कंपटीशन मत कीजिए, नहीं तो क्या है कि पूरा मामला ही हमारा गड़बड़ा जाता है ना। तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट कृष्णा इज वॉचिंग अवर थॉट्स, नॉट ओनली अवर एक्शंस, है ना। तो इस सेंस में हमको जो है प्रयास करना चाहिए कि आ, अच्छी अच्छी कॉन्शियसनेस से हम जो है इस व्रत का हम पालन करें, है ना। तो जो भी आपके स्ट्रेंथ एरियाज हैं उसमें आप परफॉर्म कीजिए। आप चैंटिंग ज़्यादा कर सकते हैं वो कीजिए, नहीं तो रीडिंग कीजिए, भागवतम का हियरिंग कर सकते हैं, है ना। एक दिन मैं डीटी वर्शिप करने के लिए सोचा था कि आज देखता हूँ मैं कितना मैक्सिमम डीटी वर्शिप कर सकता हूँ। तो कोई एकादशी थी, नॉट निर्जल एकादशी, उस दिन मैं 5 डीटी वर्शिप एक दिन में किया था। सो आई वॉज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि मतलब व्यक्ति की कैपेसिटीज काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, है ना। हमारे परफॉर्मेंस कम रहता है बिकॉज वी आर नॉट दैट इंस्पायर्ड, अदरवाइज कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज वेरी हाई। So, so in that way,
please ensure that we are trying to make the best utilization of this precious time, है ना। इसके बाद फिर कल की एकादशी निकलने के बाद फिर एक साल आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। 364 डेज का फिर वेट लग जाएगा आपको। उसके बाद फिर नेक्स्ट इतना पावरफुल लोकेशन आपके सामने आएगा। ओके, सो वी कैन स्टॉप हियर, है ना। हमारी आधा घंटे की क्लास थी, लिमिटेड टाइम। तो कोई प्रश्न हो तो जरूर से हम ले सकते हैं डिवोटीज के। ऑलरेडी भरत प्रभु प्रभात प्रभु ने हैंड रेज किए हैं। यस भरत प्रभु, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। मैं पूछा था, जैसे हम 3 बजे उठेंगे मंगला आरती जाने के लिए, तो उससे पहले नारियल पानी या फिर इलेक्ट्रोल मिलाकर पानी ले सकते हैं, 1-2 गिलास पी सकते हैं इस टाइम पे? हाँ जी, हाँ जी, पीना पीना चाहिए, क्योंकि आप देखिए आपके यहाँ पे सूर्योदय कितने बजे हो रहा है ना। जैसे उज्जैन में सूर्योदय 5:40 के आसपास हो रहा है। तो 5:40 के आसपास सूर्योदय हो रहा है, तो सपोज कीजिए 5:40 है, तो उससे 1 घंटा 36 मिनट पहले से ब्रह्म मुहूर्त जो है वो लग जाएगा, है ना। तो कब से लगेगा, जैसे 5:40 को हो रहा है तो 4:04 से ब्रह्म मुहूर्त लगेगा उज्जैन में। तो 4:04 के पहले आप पी सकते हैं। आप अपने जहाँ भी जिस भी लोकेशन में है वहाँ सूर्योदय का टाइम देखिए, और उससे 1 घंटे 36 मिनट पहले से ब्रह्म मुहूर्त लग रहा है, तो ब्रह्म मुहूर्त के पहले आपको जो पीना है पी सकते हैं। नारियल पानी पीना है आपको, फ्रूट खाना है, खाइएगा मत, क्योंकि खाएंगे तो फिर बाद में आपको प्यास लगेगी। तो जो निर्जला करना चाहते हो खाइएगा मत, नहीं तो 100% आपको प्यास लगेगी लगेगी, है ना। तो मैंने कंसेप्ट आपको पूरा पक्का कंसेप्ट दिया 1 घंटे 36 मिनट का। तो उसके पहले आप ले सकते हैं। और कब तक ब्रह्म मुहूर्त चलता है? 48 मिनट तक चलता है, इसलिए हम लोग मंगल आरती जो है इस ब्रह्म मुहूर्त के बीच में ही करते हैं, है ना। ये कंसेप्ट है। यस प्रभात प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रभु प्रणाम। प्रभु लास्ट टाइम मैंने निर्जला एकादशी रखने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल से लाइफ में मैंने पहली बार कोशिश की थी। तो उसमें मैं सक्सीड कर पाया शाम को 7 बजे तक। ओके। उससे ज्यादा मैं आगे खींच नहीं पाया। तो शास्त्रों में प्रभु जी ऐसा कुछ है कि पार्शली अगर कुछ होता है तो उसका कुछ बेनिफिट है या कुछ भी नहीं है? एक्चुअली अगर आप योगिक मार्ग में होते ना, तो फिर जी। नहीं, मतलब सेंचुरी तो तभी मारी जाएगी जब आपके 100 रन कंप्लीट होंगे। करेक्ट। नहीं तो 99 इज ऑल्सो 50, है ना। ये योगी का मार्ग हो गया। पर भक्ति के मार्ग में क्या है, वही मैंने कहा कि जटायु को भी भगवत धाम मिला था, भले चाहे वो सीता जी को बचाने में असफल रहे, जी। है ना। तो भक्ति मार्ग में क्या है कि हमारी बल्ले बल्ले हो जाती है। क्योंकि कृष्ण जो है रिजल्ट से ज्यादा कॉन्शियसनेस को देखते हैं, जी। रिजल्ट से ज्यादा एफर्ट्स को देखते हैं। कोई बहुत अच्छा बैट्समैन हो, 5-6 मैच में 0-0 या 10 के अंदर आउट हो, तो उसको भगा देते हैं फिर। है ना। पर शील प्रभुपाद जी उस बुक डिस्ट्रीब्यूटर को भी पसंद करते थे, जो कि हफ्ते भर जाता था, पता चला 2-4 बुक ही बेच करके आया। क्यों? क्योंकि वो गया तो सही, उसने प्रयास तो किया सही। तो हमारा भक्ति मार्ग जो है ना, वो रिजल्ट ओरिएंटेड मार्ग नहीं है, प्रयास ओरिएंटेड मार्ग है। तो इस कारण से भक्ति मार्ग में बल्ले बल्ले। हर्षवर्धन गौरांग तो। प्रभु जैसे कुछ मेडिसिन जैसे हम लोग को लेना पड़ता है, जैसे बीपी की, मान लो हमने स्किप कर दिया उस दिन, कुछ ज्यादा विशेष फर्क पड़ेगा क्या? किशन भक्ति प्रेम स्वामी महाराज से मैंने पूछा था, स्पेसिफिक प्रश्न था, तो महाराज ने कहा था कि ऐसी कोई मेडिसिन जो कि आपको लग रहा है कि नहीं लेने से बॉडी की कंडीशन खराब हो जाएगी, वो आप ले लीजिए, है ना। पर जो मेडिसिन आप अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड करना ही बेटर है। तो मतलब इन्होंने पूरा क्लियर कट आंसर नहीं दिया था। कहा था एलोपैथिक मेडिसिन थोड़ी सी खतरनाक रहती है, कि मालूम नहीं क्या उसमें मिला, कुछ बोल नहीं सकते। बट फिर आप देख लीजिए, पर कैप्सूल्स मत लीजिए, क्योंकि कैप्सूल्स में तो जेलेटिन होता है। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, कैप्सूल्स किसी भी एकादशी में मत लीजिए। आपको कैप्सूल के अंदर की दवाई चाहिए तो कैप्सूल से वो दवाई निकालिए और उसको पानी में मिला करके पी लीजिए, उसके लिए हम मना नहीं करेंगे। बट कैप्सूल प्लीज डोंट टेक, उसमें जेलेटिन होता ही होता है। जो कंपनी में काम करते हैं डिवोटीज, उनसे मैंने पर्सनली मतलब इसको कंफर्म कराया है ना। तो आपको दवाई बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्टर बोल रहा है नहीं खाओगे तो मर जाओगे, तो ठीक है, कैप्सूल से खोल करके दवाई लो और उसको खा लो और जीवित रहो। तो ये और है। ऐसा कोई इतना सीरियसनेस नहीं है, बस एक माइल्ड है, वो एक दिमाग में रहता है ना प्रभु, कि अगर नहीं लिया तो कुछ ऐसा तो नहीं है, कोई विशेष बहुत ज्यादा फर्क पड़ आई जाएगा बॉडी में, थिंक इसलिए। आई थिंक बीपी वगैरह का तो अगर 2-3 दिन अगर आप एस्केप करते हैं तो प्रॉब्लम जाती है, 1 टाइम तो चल जाता है बीपी का।
वन टाइम चल जाता जी। है। तो ये, और स्पेशली डायबिटीज केसेस में ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उनको जो है, जिनको मतलब शुगर ज़्यादा लो नहीं होनी चाहिए, हाई तो होगी तो चल जाएगी पर ज़्यादा लो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हाइपोग्लाइसेमिया के चक्कर में फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए उनके लिए तो स्पेशल रिकमेंडेशन है कि कुछ मतलब फल वगैरह कुछ खा ही लें, ताकि उनकी शुगर एकदम लेवल लो ना होने पाए। बिकॉज कृष्णा इज अ लविंग फादर, ही इज नॉट अ लाइक जस्ट अ जज हु विल ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट एविडेंसेस ही विल टेक अ डिसीजन। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छा किया रोनित प्रभु आपने कि आपने लीव ले ली है ना। आपने छुट्टी ले ली है कल, ताकि आप अपनी कॉन्शियसनेस को फोकस कर सकें। तो बहुत अच्छा आपने पूछा है कि आप क्या देख सकते हैं, क्या सुन सकते हैं, है ना, ताकि आपकी जब एनर्जी कम हो तो उसको एनर्जाइज कर सके। जो भी स्पीकर आपके फेवरेट थे जिनका काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है ना। अभी तो निर्जला एकादशी को लेकर के बहुत सारे स्पीकर्स ने जो हैं लेक्चर्स दिए हैं। तो राधानाथ महाराज के भी हैं, भक्ति चारू स्वामी महाराज के भी हैं, अमूल्य पुगाजी लेक्चर मैंने सुना था। तो बहुत सारे लेक्चर जो भी आपके स्पीकर से जिनका आपको इंस्पिरेशन मिलता है, उससे पांडव निर्जला एकादशी के ही लेक्चर सुन लीजिए। सो दैट विल हेल्प। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। या प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि ये जो वैष्णव कैलेंडर में फास्ट स्टार्टिंग टाइम भी दिया रहता है, फास्ट बिगिंस एट 5:30 ऐसा, लेकिन वो ब्रह्म मुहूर्त के पहले नहीं होता है बहुत बार, तो उसका क्या है प्रभु जी? जैसे ब्रह्म मुहूर्त के पहले बोलते हैं यूजुअली। हाँ, मतलब मैंने भी इतने सारे मतलब यही सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त से हमारा डे हम स्टार्ट मानते हैं, है ना। तो इस वजह से ब्रह्म मुहूर्त के पहले हम लेने की सलाह देते हैं। और एकादशी फास्ट बिगिंस, तो एकादशी फास्ट बिगिन तो मैंने कहा ना 24 तारीख को आज है, तो आज ही तो शाम को 6 बजे चालू हो गया। है कि नहीं। तो उस दृष्टिकोण से तो फिर अभी से ही हमको कुछ नहीं खाना चाहिए। पर हम तो खाते हैं। और हम तो जो दिन हम पालन करते हैं वो उसमें हम फिर बेसिकली ब्रह्म मुहूर्त से हमारा दिन स्टार्ट मानते हैं। तो बिफोर दैट लाइक वी टेक, ऐसा है। ओके प्रभु, थैंक यू। एक प्रश्न है कि निर्जला एकादशी के नेक्स्ट डे गले में बहुत दर्द रहता है, पानी भी नहीं पी पाते हैं, क्या कोई मिस्टेक हो रही है या क्या करना चाहिए इसके लिए। गले में दर्द तो ऐसा नहीं होना चाहिए आई थिंक, जब तक गले में कुछ स्वेलिंग ना हो, कुछ इन्फेक्शन ना हो। तो अब आप देख सकते हैं, थोड़ी समस्या हो तो टॉयलेट कर लेंगे तो अच्छा है, और अगर नहीं हो पा रहा तो फिर थोड़ा सा गर्म पानी सिप सिप करके ले लीजिएगा। अल्टीमेटली मैं तो सिद्धांत दे सकता हूँ, उसके डिटेल्स में तो आपको ही वर्कआउट करना पड़ेगा, आपकी सिचुएशन आपकी कंडीशनिंग के हिसाब से, है ना। मोटे मोटे सिद्धांत है कि लेवल 1 फास्टिंग इज निर्जला, लेवल 2 इज सजला, लेवल 3 इज साफला, एंड लेवल 4 तो फिर आप एकादशी प्रसाद वगैरह भी बना करके खा ही सकते हो। बट ट्राई टू फॉलो योर बेस्ट। वही मैंने कहा ना, 10 करोड़ को निर्जला एकादशी देगा तो फिर तभी तोड़ोगे जब नहीं बन रही होगी आपसे, है ना। फिर आप सजला एकादशी करके 1 करोड़ लेकर के घर चले जाओगे। सो इन दैट वे ट्राई टू गिव दैट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस, है ना। सो दैट विल बी नाइस। नहाते समय अगर गले में गलती से चला जाए तो व्रत टूट जाएगा क्या। अब जनरली तो मुंह खोल करके हम नहीं नहाते, तो पानी तो नहीं जाना चाहिए। तो एक्चुअली हमारे बॉडी के पोर से भी पानी जाता है, तो उसमें व्रत नहीं टूटा माना जाता। तो किसी को ज्यादा थोड़ी सी पेट की प्रॉब्लम है ना, तो 2-3 बार ठंडे पानी से स्नान कर लीजिएगा, तो आपकी बॉडी बॉडी में मतलब इट विल गिव कंफर्ट। किसी के पास में कोई तालाब नदी वगैरह हो तो वहां पे स्नान भी कर सकते हैं, दैट विल गिव यू रिफ्रेशमेंट, है ना, विल रिफ्रेश। रिकॉर्डिंग अवेलेबल ऑफ दिस सेशन, यस विमला भक्ति माता जी, रिकॉर्डिंग तो इस सेशन की अवेलेबल है कि मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोड हो जाएगी ये। ब्रजेंद्र कृष्ण दास यूट्यूब चैनल का नाम है, उसमें आप दोबारा सुन सकते हैं। एकादशी में पारण कैसे करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। क्या आपने भगवान हमसे एकादशी का व्रत पालन करा दिया, है ना। और बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ है, फिर आपको जगन्नाथ का राइस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो महाप्रसाद है, नहीं तो फिर ठीक है घर में है तो जो भी आपने ऑफर करके पहले से चीजें कोई रखी है, अन्य से ही ब्रेक करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं कि अगली बार भी हमको ऐसी क्षमता ऐसी शक्ति प्रदान कीजिएगा कि अगली एकादशी हम बहुत अच्छे से और अच्छे से कर सकें, ऐसा बोल करके हम जो है एकादशी का व्रत को तोड़ लेते हैं, है ना।
कुछ लोग जो है बिना ही कुछ बोले, बिना ही कुछ प्रार्थना करे सीधा खा लेते, बोलते हो गया, टूट गया। तो क्या है कि मतलब भक्ति इज नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब पूरा हमारा मतलब प्रार्थना बेस्ड है, यहाँ पे कॉन्शियसनेस का ही मतलब सब कुछ लेना देना है ना। तो सपोज कीजिए कोई जैसे आपके सामने बस प्रसादम पटक करके चला जाता, आपको कैसा लगता है? वहीं पे प्रेम से रखता है, बोलता है प्रभु जी आप थोड़ा सा कुछ खाएंगे क्या, तो आपको भी तो अच्छा ही लगता है ना। तो कृष्णा एज अ पर्सन है ना, तो इन दैट वे वी हैव टू डील विथ हिम इन अ पर्सनल वे। तो ऐसा है। प्रश्न है कि अभी तो मेरी नाइट शिफ्ट है, हाँ घर पहुंचूंगा सुबेरे 8 बजे। आफ्टर रीचिंग होम एंड ड्यूटी सेवा, कैन आई स्लीप फॉर 4 5 अब तो सोना ही पड़ेगा, रात में नाइट शिफ्ट है तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। बिकॉज टुमारो नाइट टेम्पल विजिट फॉर रात्रि संकीर्तन। ठीक है। आफ्टर यूज वॉशरूम कैन बी डू रिंस, ये क्या है, वी डू रिंस। आप जो है आराम से रेस्ट लीजिए, 4 5 घंटा क्या और ज़्यादा भी लगे तो आप सो जाइए, क्योंकि बॉडी को सही रेस्ट ले देना ज़रूरी है। उसके बाद में उठ करके आप जो है सही तरीके से अपनी चैंटिंग रीडिंग हियरिंग आप अच्छे से कर सकते हैं, नॉट एन इशू। बट डू गिव रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट टू द बॉडी। और आपकी नाइट शिफ्ट है तो आपका ब्रह्म मुहूर्त तो नौकरी के टाइम पे चालू हो जाएगा, तो वहीं से ही प्रार्थना कर लीजिएगा कि अभी से ही भगवान हमारी एकादशी शुरू हो चुकी है। है ना। तो कुल्ला कुल्ला कर सकते हैं। हाँ कुल्ला करने में कोई प्रॉब्लम, कुल्ला तो हम लोग भी करेंगे सही। कुल्ला करने में कोई प्रॉब्लम, पर कुल्ले के पानी तो वैसे ही हम गटकते नहीं है, तो कुल्ला करने में कोई समस्या भी नहीं है ना। ऐसा। ओके सारे क्वेश्चंस हो गए। टुडे एंड टुमारो इज माय नाइट, अच्छा देयरफॉर आई हैव टू स्लीप टुमारो मॉर्निंग, तो हो गया। हाउ कैन आई मैनेज चैंटिंग, चैंटिंग तो फिर जो समय मिलेगा उसमें कर ही लेंगे। जाएंगे 8 9 बजे आप पहुंचे, फिर 6 घंटे सो भी गए, तो फिर दोपहर में तो फिर पूरा समय है ही सही आपके पास में, तो उसमें कर सकते हैं। माई स्कूल लीव नॉट सैंक्शनड, ओके व्हाट आई डू नाउ बिकॉज स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन आई प्लान अलॉट मिस्टेक बिहाइंड दिस। नहीं नहीं, आपने स्कूल लीव के लिए अप्लाई करते साथ ही कृष्ण का दिल जीत लिया। आपने है कि नहीं, आपने आपने तो अच्छा एफर्ट लगाया ना कि अगर छुट्टी आप सामने वाले ने छुट्टी नहीं दी तो उसके उसमें उसके नंबर कटेंगे, उसको वैष्णव अपराध लग जाएगा। उसको पता भी नहीं है कि उसने क्या कर दिया। सो डोंट वरी, आपने अपने एफर्ट्स लगाए तो जितना भी समय आपको मिले उतने आप कार्य कीजिए। कैन वी यूज टूथपेस्ट और ब्रश, हम तो जनरली सलाह देते हैं कि आज रात में ही टूथपेस्ट करके सोइए ना, तो कल सुबह फिर आपको खाली कुल्ला करने से काम हो जाएगा, है ना, क्योंकि रात भर में मुंह तक अपना गंदा नहीं हो पाएगा। तो कुल्ला करेंगे, क्योंकि टूथपेस्ट में क्या है, वो कई बार बोलते हैं कि वो रहता है अपना कुछ हड्डी हड्डी का भी कुछ मिश्रण रहता है, तो इस कारण से मैंने डिवोटीज अवॉइड। पर शील प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, तो इस कारण से कई लोग टूथपेस्ट कर भी लेते हैं। तो वी आर नॉट वेरी मच अगेंस्ट समथिंग, बट रिकमेंडेशन है कि आज रात में ही ब्रश करके सोएं, ताकि कल सुबह उठ करके आप बढ़िया से कुल्ला उल्ला करेंगे तो उतने में आप फ्रेश महसूस करेंगे, है ना। सो दैट इज द रिकमेंडेशन। हमारे टूथ में सॉल्ट है तो ब्रश कैसे करेंगे, तो ये नहीं तो थूकेंगे ना, उसको ग्रहण थोड़ी करेंगे आप। जल्दी उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त के पहले तो थोड़ा गुटक भी लिया तो चल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त के पहले ब्रश करेंगे तो सो सो दैट वे कंसेप्ट ध्यान रखिए, है ना, बाकी डिटेल्स तो आपको ही मैनेज करनी है। सो ऐसा है। ओके। सो आई थिंक ज्यादातर प्रश्न हमारे हो चुके हैं, और कोई प्रश्न तो नहीं है। एकादशी के दिन, एकादशी के नेक्स्ट दिन पारायण करते समय फर्स्ट पानी कितना पीना चाहिए। पानी आप अपने प्यास अनुसार पी सकते हैं, जनरली तो 200 250 ml, 400 300 400 ml से तो कोई वैसे ही नहीं पी पाता है, क्योंकि इतना फास्टिंग रहता है। तो पानी पीने में कोई दोष नहीं है, पानी ज़्यादा भी पी लेंगे तो चल जाएगा। बट मैं बोला था कि एकदम से अगर कुछ खाएंगे ना तो वो सही नहीं रहेगा, है ना। तो पानी या जूस पीने में प्रॉब्लम नहीं है, खाने में एकदम से प्रॉब्लम आती है, फिर डाइजेशन बॉडी से। अभी क्या खा सकते हैं रात में, अब ये तो ज्यादा ही डिटेल प्रश्न हो गया मतलब। आपके हिसाब से देख लीजिए। जो आपकी रुचि के हिसाब से हल्का फुल्का ही खाइए, पर है ना, भारी मत खाइएगा। हल्का फुल्का कुछ खिचड़ी हो गया, कुछ दलिया हो गया, सिंपल कुछ हो गया तो खा सकते हैं। भारी खाएंगे तो फिर कल आपको निर्जला करने में डिफिकल्टी होगी। तो कंसेप्ट है कि हमको लाइट स्टमक को रखना है ना, इस सिद्धांत का पालन करना है।
ब्रह्म मुहूर्त के पहले पानी ले सकते हैं क्या? हाँ, ब्रह्म मुहूर्त के पहले तो मैंने रिकमेंड किया। हमारा ज्यादातर भक्त जो है ब्रह्म मुहूर्त के पहले एकदम पूरा एक जग भर करके पानी पीने वाले हैं ताकि बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट ना हो, है ना। ज्यादातर भक्त जो है कल बहुत पानी पियेंगे सुबह से। कल जप ज्यादा, प्रभु जी ब्रह्म मुहूर्त के पहला, कल जप ज्यादा करना है, बट ज्यादा जब से थ्रोट पेन होने लगता है तो क्या है, धीरे धीरे जब कीजिए ना, धीरे धीरे जब कीजिए। मैं जैसे अभी पंखा अंखा बंद करके क्लास दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पंखा चालू करके क्लास दूंगा तो मुझे तेज बोलना पड़ेगा, तेज बोलूंगा तो मेरा गला दर्देगा। तो इस वजह से हमको धीरे धीरे जब करना चाहिए, धीरे धीरे बात करना चाहिए, तो ताकि गला भी हमारा प्रॉब्लम ना करे, है ना। तो जो भी मटेरियल कंडीशंस हैं उनको हमको इंटेलिजेंटली मेंटेन करना पड़ेगा, कि उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। ठीक है, 9:10 हो गए। 30 मिनट का सेशन था, 10 मिनट क्वेश्चन आंसर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। निर्जला एकादशी महामहोत्सव की। तो प्रभु जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मदद आप जो कर सकते हैं दूसरों को इंस्पिरेशन देने की। तो प्रभु जी के टर्म्स में बोले तो पहले हम 1,000 के लिए ट्राई कर रहे थे, 1,000 पाने के लिए, पर प्रभु जी ने उसकी ग्लोरीज बता के हमें बताया कि हमें कैसे 10 करोड़ के लिए ट्राई करना है। कम से कम 1 करोड़ तो हम पाने की उम्मीद है। तो इस प्रकार से प्रभु जी का बहुत धन्यवाद देते हैं इतना अच्छा इंस्पिरेशन सेशन देने के लिए। और इसके साथ में ही प्रभु जी ने हमारे सारे जो प्रैक्टिकल डाउट्स थे एक एक डिटेल में उन पे भी चर्चा किया, ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो और सारी सही भाव से हम लोग निर्जला एकादशी का पालन कर सके। और इसके साथ में ही कल निर्जला एकादशी पे सभी भक्त लोग प्रयास करेंगे एक साथ ऑनलाइन जप करने का भी। तो वो सुबह 9 बजे से चालू होगा। उसका लिंक फेस्टिवल ग्रुप में आ गया है, तो आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं सुबह में। और अगर आपके पास में नहीं आए तो आप अपने जो आउट स्टेशन सेंटर है वहाँ पर डिवोटीज उनके साथ में कर सकते हैं, या फिर आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं लिंक के लिए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहीं पर आज का सेशन को फिनिश करेंगे, और सभी को कल के एकादशी के लिए ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे कि आपका प्रयास सफल हो और भगवान की भक्ति आपको और ज़्यादा प्राप्त हो। तो प्रभु जी का धन्यवाद देंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निर्जला एकादशी महामहोत्सव की जय। जगद्गुरु शिला जय। प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरि हरे। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरि।